ये देखो ठीक है, मैंने recording हो दोनों ऑब्जेक्ट को से जब भी आप यूज करें, ये देखो मैंने गेट क्लास मेथड का यूज किया, वो रिटर्न में मेरे को कुछ तो दिया, वो रिटर्न में मेरे को ये दिया। अच्छा अब समझा। गेट क्लास में और गेट नेम में, गेट क्लास करने के बाद जो गेट नेम है, उस गेट नेम में मेरे को ये वाला रिटर्न है। दोनों में फिर डिफरेंस क्या आ रहा है? मतलब क्लास बोल के वही क्लास वर्ड भी वहाँ पे आ रहा है सेम, ना? हाँ लेकिन इसमें क्लास वर्ड भी आ रहा है, तो कुछ तो रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टूडेंट डॉट गेट नेम, गेट नेम नहीं है, गेट नेम एक मेथड है जो कहाँ पर प्रेजेंट है भाई? अच्छा, ये क्लास, जो क्लास है, क्लास का क्लास है, क्लास के अंदर गेट नेम एक मेथड है माफी भाई। हम्म। उससे ये वाला है, वो गेट नेम मेथड क्या करता है, स्ट्रिंग का जो नेम हम लोग सेंड करेंगे, स्ट्रिंग का जो नेम है जानी भाई, करंट ये तो ऑब्जेक्ट गेटर सेटर का, वाला हम लोगों का जो गेट है ना वही है, मतलब ये ऐसा कोई नहीं है, बस गेटर सेटर का जो गेट है वही है हम लोगों का। लेकिन ये यहाँ पर गेट नेम मतलब शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्लास का नेम आएगा और पैकेज का नेम है ना। ये रुको हाँ, ना, ये वो ये मैं गेट भी क्लास रन और करके गेट नेम देखा ना। हूँ, तो पैकेज नाम डॉट वो जो क्लास नेम से हम लोग करते हैं उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस को, तो वो दिखाया था, ठीक है, लेकिन वो जो हाँ क्लास सामने आ रहा है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्लास नेम के साथ मतलब कैसे होगा, वो रुको, देखना मैं होगा। आपको एक चीज दिखाता हूँ। इस क्लास का यहाँ पर एक मेथड है, ये ट्विस्टिंग वाला मेथड, ये मेथड पे देखो हम्म रिटर्न में क्या आ रहा है, रिटर्न में आ रहा है गेट क्लास डॉट गेट नेम। यस यस। ट्विस्टिंग मेथड ही हम लोगों को, अगर मैं यहाँ पर ट्विस्टिंग मेथड को क्या होता है इसको बिना ओवरराइड करके यहाँ पर लिखूँ, तो देखो वो भी ऐसे करके रिटर्न हो जाएगा डेमो। अगर मैं यहाँ हाँ, पर ऑब्जेक्ट जो प्रिंट करते हैं हम लोग क्लास नेम से पूरा ना, हाँ। ISO इसको बिना स्टोर करके लिखते हैं, जैसे कि स्टूडेंट डॉट ट्विस्टिंग को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो देखो ना मेरे को कैसा आता है, ये देखो पैकेज का नेम, हाँ और उसके बाद ये स्टूडेंट, और ये कुछ हेक्साडेसिमल नंबर बोलते हैं इसको, ये मेरे को याद है ट्विस्टिंग मेथड का। हाँ हाँ हाँ। ये ये मतलब गेट क्लास डॉट गेट नेम जो आपने यहाँ पे लिखा है, गेट हाँ क्लास डॉट गेट नेम, ये वाला सीन, लेकिन यहाँ पर क्लास हाँ कीवर्ड नहीं आ रहा है। हाँ, वही एक्स्ट्रा जो क्लास का नाम आ रहा है वो हम लोग देखेंगे। इसको एक बार एक काम करो, एक जब प्रोग्राम जाके देख लेंगे तीनों का प्रिंट आउट करके एक स्क्रीनशॉट रख लेंगे, फिर पूछ लेंगे डिफरेंस क्या है। हाँ, ये सर को बोलेंगे सर ये क्लास कीवर्ड क्यों आ रहा है, ये हाँ हाँ मेथड हाँ, को वही गेट गेट तीनों का एक साथ प्रोग्राम में जाके एक बार ले लो स्क्रीनशॉट कि ये तीन हम लोग प्रिंट किया, लेकिन ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट जो है वो क्या डिफरेंस है वो और देख लो। इंटीजर और ये हेक्साडेसिमल नंबर और हैश कोड भी आ रहा है। एक्चुअली हाँ मतलब कोड, हाँ हैश कोड। हम्म। अगर हैश कोड को नॉर्मली प्रिंट करके रखते वो तो हैं ट्विस्टिंग में हट जाएगा ना भाई, जो एस्कॉर्ट का नंबर आया 15 DB वाला, हाँ, वो वो तो लोग ट्विस्टिंग क्या है, फिर क्यों नहीं हटा? नहीं नॉर्मली हैश ट्विस्टिंग कोड, हम लोग डायरेक्ट, ट्विस्टिंग ओवरराइड नहीं किया ना हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं ट्विस्टिंग को। वो ओवरराइड नहीं किया था, हाँ। एक सेकंड एक हाँ सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो 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 एक चीज नोटिस करो सब लोग, मैंने ट्विस्टिंग को, ये मेरा ट्विस्टिंग है, हाँ, और ये मेरा है हैश कोड Just नंबर, में। ठीक है, दोनों अलग आना चाहिए, दोनों अलग भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर देखो ट्विस्टिंग मेथड को थोड़ा सा देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है गेट क्लास डॉट गेट नेम, रिटर्न में आ रहा है प्लस कॉन्कैटिनेट हो रहा है एट द रेट एनोटेशन यहाँ पर है, हम्म। इसके बाद इंटीजर डॉट टू हेक्साडेसिमल नंबर आए और हैश कोड, ये दोनों कुछ तो मिले जुले, उसके बाद ये नहीं, कुछ नंबर का एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, वो पूरा हेक्साडेसिमल को कोई एक फॉर्म में इंटीजर टाइप होता है, इसीलिए तो वो तो इंटीजर, पेरेंट क्लास से कर लिया, मतलब और ये उसको एक हैश, फॉर्म में देता है। हाँ मतलब ये हैश कोड के साथ हेक्साडेसिमल कोड को मिला के वो लोग हम लोगों को कुछ यस। नंबर रिप्रेजेंट हाँ हाँ, अच्छा वो अच्छा कॉम्बिनेशन है एक्चुअली, वो पूरा हैश कोड नहीं है, नीचे जो हम लोग प्रिंट किया वो पूरा हैश कोड है। हाँ, और जो ओके कि तो यूनिक है इस ऑब्जेक्ट के लिए यस एकदम यस पूरा। इसका पार्ट हम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन ये सीन क्या है, सॉरी एट द रेट एनोटेशन से पहले ये सीन क्या है, गेट क्लास डॉट गेट नेम ना, हम्म। और अगर गेट क्लास डॉट गेट नेम यही आ रहा है
तो नॉर्मली में ऐसा क्यों आ रहा है? वो वही वाला देखना होगा, जैसे कि थर्ड जो आउटपुट है हम लोगों का, वो तो समझ में आ गया कि टू स्ट्रिंग करने से गेट क्लास से पूरा ले ले क्वालिफाइड नेम से, लेकिन जो क्लास कीवर्ड है वो क्यों आ रहा है वो एक बार देखना होगा, ठीक है। तो एक बार आप प्रोग्राम में जाओ, एक स्क्रीनशॉट लो तीन चारों के साथ, फिर हम लोग एक को उसको स्क्रीनशॉट में ग्रुप में रख दो, कल एक बार देख लेंगे उसको ये क्लास में। कौन से वाले में? हाँ यही यही इसी को रख दो, ले लो स्क्रीनशॉट एक। वाई क्लास हाँ क्लास यूज कीवर्ड इज आल्सो कमिंग। यूज दिस मेथड, ऐसे यूज दिस। ले लो इसका कल तो सर, कल आंसर को दिखा दूंगा। कल सर गिटअप नहीं शुरू करेंगे ना? हाँ हाँ कल हाँ ही हाँ कल गिटार में शुरू करेंगे सर। कल और इसी एक को काम कराओ, गिटअप नहीं रहे। और एक काम करेंगे ना, गिटार अगर हम सीख गए ना, मैं और जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं सीख गया ना, तो मैं ये जो भी प्रोग्राम यहाँ पर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैं टीम में दे दूंगा, सब यहाँ पे चेंजेस कर देंगे, एक बजे, सही है ना? हाँ हाँ फिर इजी हो जाएगा सबका लिखने। मैं लिख लेता हूँ, नहीं तो कोई भी लिख लेगा यहाँ पर, कोई भी कमिट कर देगा, ये वो हाँ हाँ, इजीली हो मैं जाएगा। सिस्टम ऑन करूंगा कल, आज वो नहीं हुआ तो कल करेंगे हम भी, थोड़ा मतलब लिखने आप लिखने का वो इशू कर हो लो, रहा है। वो कर लो काफी बच्चों जिसको गिट गिट में अकाउंट वो डाउनलोड कर लो। हाँ मैंने गिट डाउनलोड में किया हुआ है और मेरा अकाउंट भी है। और मैं भी किसको बोल रहा हूँ? हाँ मैं मजाक, मैं ऐसे ही बोल रहा था कि मैं ये जो बोल रहा हूँ। नहीं नहीं कोई नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है, और मेरे को वो पता है यूज करेंगे उसको। आपको गीत आता है पूरा, मेरे को पता है। हाँ थोड़ा आप नोटिफाई के नहीं बारे में नहीं, समझा दो जॉनी। क्या बोल रहे हो? नोटिफाई और नोटिफाई ऑल के बारे में थोड़ा हमको बता दो खोल के उसको। हाँ ये हाँ हाँ बाकी और ये नोटिफाई मेथड, देख लेते हैं। बाकी मेथड्स भी है। नोटिफाई और नोटिफाई, ये नोटिफाई मेथड किस लिए यूज होता है? हाँ ये तो मुझे इसको हम नहीं ये मालूम, इंटर जॉनी थ्रेड बता, करने के लिए ये बनाते थ्रेड्स आदित्य हैं। में भाई यूज बोलो। होता है, थ्रेड्स में। क्या? हाँ मैं बताता हूँ हाँ, ये किस लिए यूज हाँ होता है? थ्रेड में थ्रेड से एक तो सीन है ना। हाँ, इसको इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन में अच्छा, पढ़े हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, माफी भाई, एक काम करेंगे हम लोग ना हम्म, थ्रेड वाला रिवाइज देंगे, सही। तब हम लोग हाँ डिस्कस करेंगे ये नोटिफाई मेथड वाला। लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है, थ्रेड में थ्रेड सेव एक तो कॉन्सेप्ट है। पेयर सेप तो है भाई हाँ। थ्रेड सेव है, तो थ्रेड सेव में क्या होता है कि दो अकाउंट होल्डर एक टाइम पे एक टाइम पे एक अकाउंट का एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब दो थ्रेड एक टाइम पे एक अकाउंट का एक्सेस नहीं कर सकते सेम टाइम पे विदड्रॉ, है ना? वो सीन वाला, हम्म जैसे आज आजम सर ने भी बोला, थ्रेड सेव, वही उसी को तो बोलते हैं थ्रेड सेव ना। और अगर एक्सेस हाँ कर पा रहे मतलब, दो अकाउंट एक टाइम पे अकाउंट, तो उसको हम लोग थ्रेड सेव नहीं बोलते, नॉट अ थ्रेड सेव बोलते हैं उसको, है कि नहीं? हाँ मतलब वो एक ही ट्रांजैक्शन होता है एक ही टाइम पे, वो उसके लिए थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, मुझे थोड़ा उसका आइडिया नहीं है थ्रेड का उतना, तो इसीलिए थ्रेड देखना पड़ेगा। और ये नोटिफाई वाला भी एक बार, अच्छा नोटिफाई वाला नोटिफाई का ये कोई डेफिनेशन है क्या? नोटिफाई नोटिफाई ऑल का ऐसे करके नॉर्मली गूगल में एक बार देखो तो। नॉर्मली गूगल में नहीं पता, लेकिन मेरे पास थ्रेड का पीपीटी है। थ्रेड से नहीं देखेंगे, मतलब यूज का देखेंगे, ऐसे नॉर्मल वाला जो मेथड है हम लोगों का, तो वो हाँ, स्ट्रिंग के हिसाब से अगर जाएंगे। ये थ्रेड में ही यूज हुआ है, ये देखो ना नोटिफाई मेथड, ये इसी में यूज हुआ है, मेरे को अच्छा देख पता लेते है। डेफिनेशन एक बार, देखो देखो। ये वेट मेथड भी इधर यूज हुआ है, नोटिफाई भी और नोटिफाई ऑल भी, ये तीनों मेथड यहाँ पर यूज हुआ है। और ये वेक्स अप यूज है सिंगल थ्रेड, और हाँ वेक्स अप सिंगल thread that is waiting on the object's monitor. Okay, if any threads are waiting on the object, one of them is chosen to be awakened. This, अच्छा, अच्छा the मैं बताऊँ मैं choice बताऊँ is मैं मैं बताऊँ arbitrary मैं बताऊँ numbers decided। अच्छा हाँ समझ गया समझ गया, हाँ हाँ हाँ। ये नोटिफाई और है वेट मेथड। जैसे कि माफी भाई, मैं बताऊं कि सबसे पहले वेट मेथड कॉल होता है, उसके बाद नोटिफाई, देन नोटिफाई ऑल, या तो नोटिफाई होता है। कैसे? जैसे कि थ्रेड से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैं एक थ्रेड हूँ और मेरा एक अकाउंट है और अरुण का एक अकाउंट है, दोनों का। हम्म और हम दोनों आपके अकाउंट को एक्सेस कर रहे हैं, हम दोनों दो थ्रेड है लेकिन आपका अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं।
आपके अकाउंट में 500 रुपीज है, 500 रुपीज, तो दोनों एक टाइम पे तो 500 रुपीज पे विड्रॉ नहीं कर सकते। मुझे भी 500 रुपीज विड्रॉ करना है और अरुण को भी, तो दोनों एक टाइम पे अगर विड्रॉ करने के लिए जाएंगे तो दिखाएगा कि पेमेंट कैंसिल है कि नहीं, हाँ एक टाइम पे। हाँ, तो वो हो गया थ्रेड से। तो उस टाइम पे उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अगर कोई एक्सेस कर रहा है एक ही टाइम पे, तो उसमें से कोई एक एक्सेस कर पाएगा। जैसे मैं अगर एक्सेस कर रहा हूँ आपके अकाउंट को, तो दूसरा थ्रेड जो है अरुण वेट करेगा उस टाइम पे। यस वेट यस करने यस, के हाँ करेक्ट वेट करेक्ट। करने के और बाद थ्रेड का एक कॉन्सेप्ट भी है कि एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, थ्रेड का कॉन्सेप्ट है। मल्टीपल थ्रेड अगर होगा तो एक टाइम पे एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, तो इसीलिए अगर मल्टीपल थ्रेड है तो कोई एक ट्रांजेक्शन अगर स्टार्ट हो गया तो बाकी थ्रेड को वेट करना पड़ेगा। अब इसी तरह वेट और ये मेथड का वेट काम हो मेथड से गया ही वेट होता है। करना। हाँ, और नेक्स्ट आ गया कि अगर कोई एक मेथड वेट कर रहे हैं तो उसको नोटिफाई करने के लिए, दिखाने के लिए नोटिफाई वाला मेथड यूज हो रहा है। नेक्स्ट में जाओ भाई, क्या दिखा रहा है उसको बिल्कुल डेफिनेशन में देखते हैं। बिल्कुल, वो नोटिफाई वाला हाँ, तो वेट सिंगल सर्वर थ्रेड इज दैट इज वेटिंग। हाँ, वेटिंग अब जो मॉनिटर में वेट कर रहे हैं वो उसको नोटिफाई करने के लिए हम लोग नोटिफाई यूज करें यहाँ पे करना। नोटिफाई। अब नोटिफाई ऑल में क्या कर रहे हैं कि वेक्स अप ऑल द जितना भी थ्रेड्स आर ऑब्जेक्ट है वेटिंग मल्टीपल होगा, मॉनिटर्स। हाँ, तो मतलब अगर एक से ज्यादा होगा कोई थ्रेड तो उसको पूरा नोटिफाई ऑल से हम लोग देख पाएंगे। नोटिफाई। भाई लेकिन ये नोटिफाई डेडलॉक का और भी नोटिफाई डेडलॉक का ऑल भी ये यही दोनों डिफिनेशन मतलब। है इसमें। हाँ बोलो अरुण भाई। और डेडलॉक का भी तो यही डिफिनेशन है ना कि वन थ्रेड वेटिंग फॉर द ऑब्जेक्ट लॉक दैट इज एक्वायर्ड बाय द अनदर थ्रेड। हाँ, वो कुछ सिचुएशन है अरुण भाई। ये क्या सिचुएशन है देखो तो, कि कुछ तो एक ऐसा सिचुएशन है जो डेडलॉक हो जाता है, जिस टाइम पे कुछ ऑब्जेक्ट वेटिंग करने के टाइम पे कुछ सीन हो जाता है जिसमें सब लॉक हो जाता है, ऐसा कुछ है सीन। लेकिन जब एज ए पार्ट ऑफ मल्टी थ्रेड जब हम लोग यूज करते हैं, देन डेडलॉक कैन occur in a situation when a thread is waiting for an object lock. It is a thread and second thread is waiting. अच्छा, ये देखो, अगर मल्टीपल थ्रेड है उसमें से कोई, मान लो कि एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो अगर हम वेट कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे और जॉनी भाई भी वेट कर रहे हो कि ट्रांजेक्शन जब वो खत्म होगा तो हम भी स्टार्ट करेंगे अपना ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, मतलब याद है मल्टीपल ये, थ्रेड याद है वेट ये करने के लिए वेट कर रहे हैं कि कब खत्म होगा, स्टार्ट करेंगे, तो एक मतलब एंडिंग प्रोसेस शुरू हो जा रहा है कि लॉक मतलब हो गया कि हम लोगों का यस खत्म यस ही नहीं यस। हो रहा, कब और स्टार्ट करें। ये सीन कब होता है बोलो तो, माफी भाई, जैसे मैं एक्सेस कर रहा हूँ आपके अकाउंट हम्म को, सही है, अरुण तो वेट हम्म, कर रहा है, अरुण वेट कर हाँ रहा है आपके अकाउंट में एक्सेस करने के लिए। अब जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ, उस टाइम पे कुछ ऐसा मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दबा दिया जिसके कारण पेमेंट नहीं हो रहा है, तो मैं भी वेटिंग पे हूँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ हाँ। और अरुण भी वेटिंग पे है, तो दोनों एक दूसरे क्योंकि के लिए देखो, वेटिंग। हाँ, क्योंकि अगर सही सही इन्फॉर्मेशन दे दिया होते तो हम लोग उस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते, तो नेक्स्ट वाला स्टार्ट होता थ्रेड। लेकिन अगर गलत इन्फॉर्मेशन है तो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है थ्रेड, ठीक है ना, तो इसीलिए वो लॉक कंडीशन में चला जाता सही सही से बोले। ये थ्रेड का सीन है, ये थ्रेड हम लोग बाद में रिवाइज है। हाँ, देंगे थ्रेड अच्छे देख तरीके लेंगे, से। लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा। देखो, मतलब वेट, नोटिफाई, नोटिफाई ऑल, डेडलॉक, थोड़ा मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा अच्छे से हाँ स्पेसिफाई करना होगा। प्रैक्टिकली हम लोग इसको बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी ये ऑब्जेक्ट क्लास के नोटिफाई मेथड यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। सो और बाकी 3-4 मेथड है जो कि हम लोग यूज़ करें, जैसे कि ट्विस्टिंग। ये मेथड को यूज़ कैसे करते हैं, और ओवरराइड हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम लोग बोलोगे तो मैं एक बार और करके दिखाऊंगा, मेरे को आता है ट्विस्टिंग मेथड को ओवरराइड करना। जैसे कि यहाँ पर मैं ट्विस्टिंग मेथड को ओवरराइड करके मैं मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी लॉजिक लिख सकता हूँ। सपोज ओवरराइड हो गया, और मैं इसको रिटर्न करके, चलो कुछ करना चाहिए इसको रिटर्न। अभी भी ये सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट क्लास के रिटर्न है, मैं इसको रिटर्न में लिख देता हूँ कि ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जब मैं इस ट्विस्टिंग मेथड को कॉल करूँगा तो मेरे भाई, पास हमको नहीं रिटर्न होगा ऊपर में कोई तो ऑब्जेक्ट कुछ। अरुण हाँ भाई रिटर्न में है ना। मैं मेरे अकॉर्डिंगली इसको ओवरराइट मैंने कर लिया, और हैश कोड को भी मैं मेरे अकॉर्डिंगली ओवरराइट कर सकता हूँ यहाँ पर। लेट्स सी एक बार होता है कि नहीं।
हैश कोड शायद नॉन ओवरराइडन है ना, नॉन ना ओवरराइडन ना है। ना 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 ना, ये भी ओवरराइड है मैं ये सब मैं ओवरराइड कर चुका हूँ ऑलरेडी। इसको भी ओवरराइड करके हम लोग इसका रिटर्न टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू आपको देना है। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, स्ट्रिंग तो मेरे स्ट्रिंग में कुछ दे दिया, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर, तो मेरे को यहाँ पर नंबर देना पड़ेगा और उनका 1 2 फोन का 3 दे दो। पासवर्ड है 1 2 3 4। और मैं आपका फोन का पासवर्ड है ना 1 2 3 4। ये देखो ये हैश कोड नंबर की जगह पर आपका पासवर्ड आ जाएगा। ये देखो जादू जादू अरुण भाई। जादू नहीं है भाई, हम जान रहे हो लोग। नहीं अरुण भाई मेरे को बोले कि मेरा पासवर्ड धोनी को कैसे पता भाई। अब मेरा बिल्ली मेरे से में आओ। अरे नहीं, ऐसे जोक्स में ना ये मेथड्स याद रहते हैं बाद में। ये उस टाइम पे ये ज्योति ने ऐसा मजाक किया था। ये खान सर वाला डायलॉग है भाई, खान सर इसमें पढ़ाता ना, मजाक मजाक में दिमाग में बैठ जाता है। हाँ खान तो बहुत अच्छे से बोलते हैं। अच्छा ट्विस्टिंग मेथड को ओवरराइड किया, हैश कोड को ओवरराइड किया, और कौन सा था? डिफॉल्ट मेथड। हाँ ये डॉट इक्वल्स मेथड, हाँ सही बोला सही बोला, सही बोला। डॉट इक्वल्स मत बोलो, वो इक्वल्स मेथड है भाई। हाँ हाँ सॉरी, इक्वल मेथड। इक्वल मेथड है वो, डॉट स्ट्रिंग इक्वल क्लास नहीं का वो बोलना मैं इंटरव्यू में। बोल जाता हूँ, वो मेरे मुंह से निकल जाता नहीं करते। है। दो चीज को एक साथ कंपेयर करते हैं, जैसे कि एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, क्या बोलते हैं? वन स्टूडेंट टू, हाँ दोनों 1 और 2 को कंपेयर करेगा इसमें डॉट इक्वल्स में। मैं काम करता हूँ डायरेक्ट लिख देता स्ट्रिंग स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। हूँ। नहीं ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। एक सेकंड st1 डॉट इक्वल्स। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड देख लेते हैं हाँ किस। वही होगा, st1 डॉट इक्वल्स st2। हाँ हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट में करंट ऑब्जेक्ट मेंबर और जो हम लोग भेजेंगे दोनों को कंपेयर करेंगे वही शायद। होगा। इक्वल्स में तो ऊपर में होगा। ये बताइए, हाँ ये ये हाँ। जो इक्वल्स मेथड के पैरामीटर में जो हम लोग भेजेंगे वो बाद में आएगा, लेकिन करंट ऑब्जेक्ट से। हाँ। जिसमें करंट ऑब्जेक्ट 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 रिलेटेड होता है मतलब भैया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये मेथड ऑब्जेक्ट। यूज हाँ एक्चुअली में यूज है ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इक्वल देखा, इसलिए मैं डॉट इक्वल्स बोलता हूँ, मेरा गलती नहीं है भाई। हाँ, तो वो इक्वल्स में तुम डॉट इक्वल्स यहाँ से बोल देता है, तो इसमें टू स्ट्रिंग क्यों बोलता है? डॉट टू स्ट्रिंग बोला करो। और नहीं, इसमें उसमें फॉल्स आ रहा खोलने है, में मजा आता है। फॉल्स आता है ना, तो अगर इस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं हम लोग, फॉल्स ओवरराइड करके इसलिए आया क्योंकि इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं है, हम लोगों को अभी इक्वल करना है। मैं इक्वल करके दिखाता हूँ, रुको मैंने किया था इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किए। हाँ, तो अब यहाँ से ये कर देगा तो इक्वल हो जाएगा। अब इक्वल करने के बाद स्टूडेंट को डाउनकास्ट कर लो, और क्या स्टूडेंट को डाउनकास्ट कर लो। स्टूडेंट को स्टूडेंट को डाउन कर मतलब ये बोल रहे हो आप, ये ऑब्जेक्ट ये जो स्टूडेंट वन है उसको डाउन कस करने के लिए स्टूडेंट टू को, स्टूडेंट को लिखना पड़ेगा ना। ये जो ऑब्जेक्ट आएगा उधर से मतलब एक सेकंड स्टूडेंट वन से स्टूडेंट टू कंपेयर हो रहा है, और स्टूडेंट वन और सॉरी स्टूडेंट जो है स्टूडेंट वन इसके अंदर कुछ तो है, स्टूडेंट वन के अंदर अभी क्या है, अच्छा काट रहा है ना। मतलब स्टूडेंट वन के अंदर अभी अरुण भाई है, तो अगर मैं स्टूडेंट टू को भी अरुण भाई कर दूँ तो यहाँ पे वो दिस वाला जो है कीवर्ड उसको यूज करके कर सकते हैं ना यहाँ पे ऐसे नीचे। ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे करके तो अगर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा दिस करेंट नंबर इजिकल टू जो ऑब्जेक्ट डॉट हैश ऑब्जेक्ट कोड। आ रहा है ऑब्जेक्ट का हैश कोड नंबर, दोनों का हैश हाँ कोड इसमें नंबर भी तो आ भी सेम है कि नहीं? इनसे भी आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, और ये और मुझे रिटर्न कैसे कर दो? रिटर्न करना पड़ेगा। इस लाइन को यहाँ पर लिखते हैं, रिटर्न कर देते हैं, बुलियन में रिटर्न करेगा शायद। अरे भाई, तो अभी का हैश कोड नंबर से ये हैश कोड नंबर कंपेयर होगा, तो यहाँ पर रिटर्न में ट्रू आना चाहिए, क्योंकि दोनों का हैश कोड नंबर 1 2 3 4 है ना। अरे भाई सही हम है। लोगों को आता है भाई प्रोग्रामिंग, आता है भाई, अरुण भाई के प्रोग्रामिंग आता है भाई, खतरनाक अरुण भाई।
खतरनाक दिमाग में खाता है। ऐसे कौन प्रोग्रामिंग करता है यार, ठीक से बोलो। बिल्कुल। अच्छा, इक्वल्स मेथड हो गया। इक्वल मेथड का यूज होता है, हम लोगों को पता चल गया। और कैसे होता है, और कौन सा मेथड था? एक और मेथड था जिसको हम लोग ओवरराइड करते हैं। ओवरराइड कर सकते हैं क्लोन क्या? मेथड। क्लोन मेथड क्लोन दो दिन पहले किए कि एक ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट करने के लिए, लेकिन क्लोन से पहले एक और मेथड। क्लोनेबल ऑब्जेक्ट के लिए क्लोन यूज किया था हम लोग। हाँ हाँ राइट, ये फाइनलाइज्ड, ये ओवरराइड मेथड है, फाइनलाइज मेथड। इसको भी हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, हाँ है ना? और ये किस लिए यूज होता है? हाँ, ये यूज तो किस लिए होता है भूल गए, बताना। मुझे नहीं मालूम इसका भी। मेरे हाँ को थोड़ा थोड़ा पता है, मैं बताऊं? हम थोड़ा बोल जो गए। मेरे को पता है, जितना पता है मेरे को, थोड़ा पता है कि ये गार्बेज कलेक्टर को जब हम लोग कॉल करते हैं तब ये मेथड एग्जीक्यूट होता है। इसका यूसेज थोड़ा बड़ा है, हम मेरे लैपटॉप में बना हुआ है, गार्बेज फाइनलाइज कलेक्शन तो है, मेथड तुम यूज सही बोल रहे होता हो। है तब जब हम लोग गार्बेज कलेक्टर को कॉल करते हैं, हाँ और गार्बेज अच्छा कलेक्टर को हम लोग कॉल नहीं करते माफी भाई। जब प्रोग्राम रन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मेमोरी से रन टाइम होने के बाद उसे क्लियर हो जाता है मेमोरी से। तो मान लो जॉनी इसमें पूछ तो देगा व्हाट इज ऑटोमेटिकली ये द। सब, हाँ वेट 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 वेट, मैं एक चीज तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ठीक है कि गलत है मेरे को पता है। ये दो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, हाँ ये दो ऑब्जेक्ट जाके जेवीएम का हीप मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ, मेमोरी खर्च हुआ। उसके बाद ये प्रोग्राम जब एंड हो गया तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस मैंने किए, उसके बाद ये सब क्या बोलते हैं उसको, जेवीएम की मेमोरी से ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया, है कि नहीं? हाँ और ये क्लियर किस लिए हुआ, कौन किया? ये ऑटोमेटिकली हो गया, गार्बेज कलेक्टर ने आके किया। तो गार्बेज कलेक्टर जब क्लियर करता है किसी चीज को, तो फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होता है, जहाँ तक मेरे को पता है। अगर फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस मेथड को ओवरराइड करके एक बार देख लेते हैं कि वो मेथड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। तो फिर मैं कोड लिखता हूँ, फाइनलाइज मेथड को ओवरराइड करता हूँ। हाँ देखते हैं। ओवरराइड करने के बाद इसको नहीं चाहिए, इसका रिटर्न टाइप क्या है? वर्ड है, प्रोटेक्टेड है। मेरे को ये मेथड का अंदर बस ये मेथड नो, ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं है, मेथड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इसको सेव करता हूँ। नहीं, इसको सेव करो और फिर प्रोग्राम में जाओ, उसमें स्टूडेंट वाला में फिर लिखना होगा इसका कुछ। इसको रन करो। हाँ कुछ नहीं हो रहा ना। एनालिस मेथड नहीं हो रहा, लेकिन ये होगा माफी में, मालूम है ये क्लियर हो रहा है कि फाइनलाइज मेथड यहाँ पर कौन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं सिस्टम में क्लास है, सिस्टम क्लास इसके अंदर गार्बेज कलेक्टर है, मेरे को पता है ये गार्बेज कलेक्टर को अगर हम लोग कॉल करेंगे क्लीन करने के लिए, फोर्सफुली हम लोग क्लीन कर रहे हैं कि ये सब जब क्लियर हो जाएगा तो ये मेथड, ये ऑब्जेक्ट जब से ऑपरेशन हो जाएगा तब ये गार्बेज कलेक्टर इन लोगों को क्लीन करेगा। ठीक है ना? अभी भी नहीं हो रहा। ये हम लोग सीरियलाइजेशन पे क्या करते थे रे, मेरे को याद नहीं आ रहा है। याद है तुम लोगों को? सीरियलाइजेशन पे एक काम करते थे, क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्ट को किस में ट्रांसफर करते थे? फाइल में। देन हाँ वो फाइल तो को ठीक है, ऑब्जेक्ट में, है फाइल ना? टू ऑब्जेक्ट। हाँ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन। वो रेफर, डी रेफर बोलते हैं माफी भाई। डी रेफर मतलब ये होता है ना कि ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर स्टोर किया, ये ऑब्जेक्ट को, स्टूडेंट को यहाँ पर मैंने न्यू स्टूडेंट पे मैंने वो क्या क्या बोलते हैं उसको, हेलो हेलो हेलो, अरुण की फोन से क्या आवाज आ रहा है, बिल्ली का? मेरा मेरा नहीं, जॉनी का बहुत आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे को याद आया थोड़ा सा। देखो देखो देखो, अरे सुनो ना, ये देखो, ये स्टूडेंट जेवीएम के अंदर मेमोरी खर्च किया, स्टूडेंट को खर्च किया। तो अगर मैं इन दोनों को डी रेफर कर दूँ, जैसे कि
डॉट नल कर दूं, तो अगर मैं नल कर दूं तो मैंने फोर्सफुली इसको क्लीन किया। इस हीप एरिया के अंदर ये जो मेमोरी खर्च हुआ था स्टूडेंट का, मैंने इसको फोर्सफुली इसको नल किया। उसके बाद गार्बेज कलेक्टर को बोला कि इसको क्लीन करेगा, तब ये फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट होगा। हम चलेंगे किसी को। अच्छा याद आया भाई भाई, समझे कुछ? वो देखो देखो, हाँ अच्छा ये अच्छा स्टूडेंट 2 को भी अगर मैं नल करूंगा तो फिर से गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड को कॉल करेगा। देखो अच्छा, कोई मेथड वैल्यू एग्जीक्यूट ऐसे, हाँ एक बार मैसेज आ रहा है, आप देखना 2 बार आएगा। वाओ, ये किस लिए हो रहा है बोलो तो, फाइनलाइज मेथड का यूज है ये। फाइनलाइज मेथड कब एग्जीक्यूट होता है? तो सिस्टम क्लास के अंदर गार्बेज कलेक्टर को हम लोग कॉल करते हैं, और कॉल करने से पहले हम लोगों को इस ऑब्जेक्ट को डीरेफर करना पड़ेगा, हाँ तभी जाके ये गार्बेज कलेक्टर कॉल करेगा। मतलब एक्चुअली में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये यूज इसका इसलिए करते हैं प्रैक्टिकली। मैंने किया था जब मैं क्लास करता था, तो किया था मैंने, अगर हम लोगों को फोर्सफुली, हम लोगों को पता है कि हम लोगों का प्रोग्राम जब रन टाइम में होता है तो मेमोरी जेवीएम के अंदर कुछ खर्च होता है, उसके बाद ये मेमोरी जो है क्लीन हो जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी देखो इस लाइन के बाद मेमोरी खर्च हो गया, से ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, इतना लाइन तक एग्जीक्यूट हुआ, इतना लाइन तक हम लोगों का स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 ये दोनों जेवीएम मेमोरी के अंदर है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने फोर्सफुली ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन जब एग्जीक्यूट हुआ, गार्बेज कलेक्टर कॉल हुआ, मेमोरी हम लोगों का मेमोरी में स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 को प्रिंट करेंगे तो वो नल आ जाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ। तो हम लोगों ने फोर्सफुली इसको क्या बोलते हैं उसको, खत्म कर दिया, मेमोरी से निकाल दिया। क्यों किया? क्योंकि इसके बाद अगर मुझे कुछ भी लाइन एग्जीक्यूट करना है, जैसे यहाँ पर एक लाइन है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, ये लाइन एक और मैसेज है हाय हेलो, ये लाइन भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं प्रिंट करूँगा तो ये हेलो भी एग्जीक्यूट होगा, देन इस लाइन को प्रिंट करूँगा हाय हेलो, देन इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करूँगा बाय, तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये तीनों लाइन जब एग्जीक्यूट होगा, अगर मैंने इन दोनों को डीरेफर नहीं किया तो मेरा फाइनलाइज मेथड कॉल नहीं होगा, कुछ भी क्लीन नहीं होगा। चेक कर लेते हैं, कोई भी फाइनलाइज मेथड एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरा, जो मैंने वहाँ पर मेथड एग्जीक्यूट वाला लिखा था, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हाय है, ये जो हेलो है, ये बाय है, तीनों मैसेज से मेरा ये ऑब्जेक्ट्स का रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जेवीएम के मेमोरी के अंदर उस टाइम पे जब ये तीनों मेथड एग्जीक्यूट हो रहा था, वो हीप एरिया के अंदर खर्च होके बैठा था ना, वो उस टाइम पे वो टेम्पररी मेमोरी वो करेगा वो एलोकेट जब उसमें। तक मतलब रन टाइम में उस सिचुएशन पे हाँ वो है बैठा है। मैं चाहूँ तो अभी इस लाइन के बाद भी स्टूडेंट 1 को प्रिंट कर सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वही 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 तो वही इसको इसीलिए ऑब्जेक्ट को अगर नालीफाई कर देंगे तो वो फोर्सफुली जो गार्बेज उसको कलेक्शन क्लीन मेथड कर रहे हैं हम कॉल लोग होगा। फोर्सफुली, हाँ यस यस, उसको हम्म फोर्सफुली क्लीन करें, क्योंकि इसके बाद हम लोग हम्म 100 और लाइन का कोड लिख सकते हैं। तो 100 लाइन और जब एग्जीक्यूट होगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा मेमोरी क्लीन हो, तो इसलिए यूज होता है शायद। ये सर ने बोला था कि अगर 1000 लाइन का कोड है जोनी, तो मेरे को ऐसे बोला था कि 1000 लाइन का कोड है और ये ऑब्जेक्ट का यूज हो ही नहीं रहा है 1000 लाइन में, हाँ तो तुम हाँ क्यों कर रहे हो फिर? क्यों? ये मेमोरी के अंदर खर्च होकर बैठा है ना, तो तुम उसको डीरेफर वही, करो और गार्बेज कलेक्टर को बोलो उसको फोर्सफुली इसको इरेज कर दो। हाँ हाँ तो इसलिए ये एग्जीक्यूट होता है, जैसे कि सही है। स्टूडेंट इज इक्वल टू नल और स्टूडेंट 2 इज इक्वल टू नल, और उसके बाद सिस्टम डॉट गार्बेज करते हैं। और हाय हेलो बाय इन तीनों मैसेज से पहले मेरे को चाहिए मेथड एग्जीक्यूट फॉर मेथड दोनों ना, ये बाद में आ रहा है, देखते हैं।
ये बाद में क्या है, बाद में नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए।